कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज का जो ब्लॉग है वो मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि शिवान्या के पापा शिवान्या एंड अनाया को लेके चले गए हैं नीचे बस में बिठाने के लिए शिवान्या को, एंड अनाया भी साथ में ही जाती है। अगर उठ जाती है तो, अगर सोती रहती है तो सोती ही रहती है। आई थिंक आ गए। आ जाओ। और दीदी को छोड़ा है, नीचे छोड़ दिया, बस में बिठा दिया। गुड। सो अभी मैं ले रही हूँ अपना मॉर्निंग का गर्म पानी कि जैसे कि विंटर्स आ गए हैं तो मैं स्पेशली अभी रिकमेंड करूँगी आप सबको भी कि अर्ली मॉर्निंग जब भी आप उठते हैं तो आप ल्यूकवार्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी ज़रूर पिए। एक तो ये आपके सारे ऑर्गन्स को वेकअप करता है, आपके लीवर को फंक्शनिंग में डालता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा घंटे की फास्टिंग होती है तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूँगी मॉर्निंग में वार्म वाटर ही लें। तो वार्म वाटर लेने के बाद थोड़ी देर मैंने अनाया को देखा, उसके बाद मैं यहाँ पर हस्बैंड का टिफ़िन पैक करने के लिए आ गई। सो मैंने बनाई हुई थी मिक्स दाल, उसके साथ मैं रोटी पैक कर रही थी हस्बैंड की। तो मॉर्निंग का जो रूटीन होता है ना वो इस तरह का शेड्यूल्ड होता है कि बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं एंड व्लॉग शूट करने का भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है कि मैं मॉर्निंग में जो अपना रूटीन है वो यहाँ पर शेयर करूँ। बहुत ही सिंपल सा रूटीन है, बहुत ही छोटी सी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ एंड 2 बच्चे। तो इतना कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होता है लाइफ में कुछ करने का, बट येस आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मैं डेली बेसिस पे करती हूँ या अपने घर के लिए कुछ मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो कल रात को क्या हुआ था, हमारी मशीन का ड्रायर जो है वो चलना बंद हो गया था, तो ये कपड़े थोड़े गीले रह गए थे। तो अभी अचानक से मैंने मॉर्निंग में देखा कि ड्रायर दोबारा वर्क करने लगा। तो मैं पूरी रात प्रे कर रही थी कि बस ड्रायर चल जाए, क्योंकि होता है ना अचानक से कोई ऐसा खर्चा आ जाए जो हमें नहीं करना, हम नहीं चाहते वो खर्चा हो, और वो खर्चा बीच में आ जाए तो एकदम ना सारा बजट बिगड़ जाता है। सो बस मैंने ट्राई किया सुबह ड्रायर चल रहा है या नहीं, तो ड्रायर वर्क करने लगा। तो बस ड्राई करके सारे जो कपड़े हैं वो मैंने बाहर डाल दिए हैं। अनाया का अब दोबारा सोने का टाइम हो गया है, अप्रॉक्स 11-12 बजे के बीच वो दोबारा सो जाती है। तो अनाया इस वक्त सो चुकी थी एंड मैं वॉच कर रही थी बिग बॉस। तो अब मेरा वो टाइम आया था कि जब मैं थोड़ा अपने आप को टाइम दे सकूं, और मेरा जो भी होता है नहाना या सफाई वगैरह वो सारा मैंने किया। एंड वो करने के बाद घर में जो भी दिवाली की लाइट्स जो मैंने अभी हटाई नहीं थी, ये सारा मैं लाइटन अप कर देती हूँ क्योंकि मुझे लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड यहाँ पर मैंने दोबारा अपना गर्म पानी लिया। तो गर्मियों में मैं इतना गर्म पानी नहीं पीती हूँ क्योंकि वो मुझे इतना सूट नहीं होता है, क्योंकि मेरी जो बॉडी की जो टेम्परेचर रहती है वो थोड़ा हाई लेवल पे ही रहता है। पर विंटर्स में मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं वार्म वाटर पी पाऊँ। तो अभी यहाँ पे पीते पीते साथ में मेरा बिग बॉस चल रहा है, साथ में मैं अपने हमेशा एक बॉटल भर के रखती हूँ। चाहे मुझे प्यास लगे या बच्चों को, हमेशा पानी अरेंज होना चाहिए कि मैं भी अगर किचन में नहीं हूँ उनको देने के लिए तो वो अपना बॉटल में से पी सकें। तो ये वाला जो टाइम होता है ये मेरा मी टाइम होता है। एंड 12:30 से 1 बजे के बीच मैं भी दोबारा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि पूरे दिन फिर नहीं मिल पाता है। तो अभी मैंने दिन का जो भी लंच वगैरह है बच्चों को भी दे दिया है, खुद भी खा लिया है। सो आज मैं बनाने वाली हूँ पूरी फैमिली के लिए प्रोटीन लड्डू, जो बेसिकली मखाने से बनते हैं एंड कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो ये चने भी इसमें यूज़ होते हैं, रोस्टेड चने, तो बहुत ही अच्छे हैं सर्दियों में अगर आप इनको खाते हैं। सो शाम का टाइम आते आते मैं दोबारा अपने घर को वैक्यूम करती हूँ, क्योंकि 2 बच्चे होने के कारण ये कुछ भी खाना इधर उधर गिरा देते हैं, तो मेरे को दोबारा वैक्यूम करना पड़ता है। तो ये मैंने रूटीन में बनाया हुआ है कि सुबह तो करती ही हूँ, शाम के वक्त हल्का सा वैक्यूम और कर देती हूँ, ताकि जो भी कुछ खाना नीचे हो वो सारा साफ़ हो जाए एंड एक झाड़ू की तरह ही लग जाता है, घर पूरा क्लीन लगता है। एंड उसके बाद जो मेरा शाम का रूटीन होता है वो मेरा स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि शाम की चाय, खाना बनाना, फिर हस्बैंड का आना। तो वो सारा रूटीन एकदम फिक्स है। तो ये आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा डेली बेसिस का रूटीन है, मतलब ये तो होता ही होता है। कुछ लाइफ में अगर बीच में चेंजेस आते हैं तो मैं आपके साथ अलग से व्लॉग में शेयर करती ही हूँ।
आप सबका भी एक ऐसा प्रॉपर टाइम होगा जिस वक्त आपको लगता है बस अब तो किचन का टाइम स्टार्ट हो ही गया है। तो ये मेरा अप्रॉक्स 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद किचन में जो थोड़ी बहुत सफाई, जो थोड़े बहुत बर्तन रह जाते हैं दिन के, वो शाम की चाय, तो ये पूरा एक रूटीन में चलता है। एंड सच्ची बताऊँ, इतना ज़्यादा थक जाते हैं एंड जैसे कि अभी हमारी एज भी इतनी हो गई है तो हमें एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल्स तो अपने लाइफ में ज़रूर शामिल करने चाहिए, क्योंकि एज अ मदर जब 2 बच्चे हमारे हो जाते हैं या आपके कितने भी बेबीज़ हैं, तो मेरे तो वैसे सिजेरियन से हुए हैं, तो मुझे तो अपना हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने अभी अपनी मल्टीविटामिन, कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं वो भी स्टार्ट की हैं, क्योंकि मुझे पता है हमारे खाने में इतने विटामिन मिनरल्स नहीं हैं। प्रोटीन एक हद तक हम अपने खाने में शामिल कर सकते हैं, बट जो फ्रूट एंड विटामिन्स हमें चाहिए वो हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हर चीज़ ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक की तरफ अगर आप जाएंगे तो वो थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है एंड उसमें भी मुझे बिलीव नहीं है कि वो 100% ऑर्गेनिक होगा। या तो आप पूरा अपना खेती खुद करिए, या जैसे आपने देखा होगा पहाड़ों में, मेरी जो सिस्टर है उनके जो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हैं, वो अभी भी मतलब पहाड़ों में रहते हैं, तो वो अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं। जैसे मैं उनके वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे मूली, वहाँ पे रागी, ये सब उगाया जाता है, तो वो तो ऑर्गेनिक होता है। एंड वो बिलीव मैं करती हूँ जब तक हम उस एज में पहुँचेंगे, आई थिंक उनकी जो हेल्थ है वो हमारी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो अभी से मैं कोशिश करती हूँ अपना और अपने हस्बैंड का, कि मैं विटामिन, मिनरल्स, अपना जो भी हमें चाहिए वो मैं प्रॉपर रखूँ। सो जब मेरी चाय बन गई थी तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर अपने लेग्स को मसाज दिया। तो ये मैंने मसाजर बाई किया था, इसको लगभग 2 साल हो गए हैं एंड ये हमने ओसिम से बाई किया था। एंड इतना अच्छा मसाजर है ना कि पैरों को इतना अच्छा रिलैक्सेशन दे देता है। इसमें आपको 5 सेटिंग मिलती हैं, तो इसमें जो मैं ज़्यादातर ब्यूटी मोड है या रिफ्लेक्स मोड है वो वाला ज़्यादातर लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो हमारे जो एंकल्स हैं या हमारे जो फीट है उसको प्रॉपर से मसाज करती है। तो ये मसाजर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं इसमें पैर डाल के बैठ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। तो यहाँ पर चाय पीते पीते, मसाज लेते लेते मैं दोबारा देख रही थी बिग बॉस का लाइव फीड। एक्चुअली जब भी बिग बॉस स्टार्ट हो जाता है ना तो मेरा टाइम पास बहुत जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं खाते खाते अपना बिग बॉस वॉच कर रही थी। जैसे ही हस्बैंड के आने का टाइम हुआ तो बच्चों ने फरमाइशें कर दी फ्रेंच फ्राइज़ की। तो मेरे पास इस वक्त फ्रेंच फ्राइज़ जो मार्केट से होते हैं अवेलेबल वो नहीं थे, तो मैंने घर पे ही बनाने का सोचा। मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, बट पता था किस तरह से बनाना है ताकि वो क्रिस्पीनेस आ सके। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से जो हमारे पोटैटोज़ होते हैं उनको फ्रेंच फ्राई शेप में काट लिया। ये कटर मेरे पास बहुत टाइम से था, बट इसका इतना यूज़ नहीं हो पाता था, बट मैं अब इसको यूज़ करने लगी हूँ। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट शेप निकल के आती है। उसके बाद जब ये सारे पोटैटो मैंने काट लिए थे, ज़्यादा भी नहीं बनाया क्योंकि फिर बच्चा जो है वो डिनर अवॉइड करेगा। सो बस इतने बनाए कि दोनों बच्चे आराम से खा सकें और उनकी भूख भी ना मिटे। तो जब ये अच्छी तरह से मैंने काट लिए थे, मैंने फ़र्स्ट इनको बॉईल किया। ये आपको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, 60 to 70% बॉईल करना है। एंड इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पर हल्दी एंड नमक, ताकि अच्छी तरह से इनका जो नमक का फ्लेवर है वो इन फ्रेंच फ्राइज़ में आ जाए। सो फ्रेंच फ्राइज़ लगभग 60 to 70% यहाँ पर बॉईल हो चुके थे। एंड अब मैं इनको डालूँगी डीप फ्रीज़र में। वैसे तो लगभग 1 से 2 घंटे डालना चाहिए, बट मैंने इनको ज़्यादा नहीं डाला, मैंने इनको डीप फ्रीज़ किया लगभग आधे घंटे। एंड उसके बाद मैं इनको कॉर्न स्टार्च मिला के दोबारा से फ्राई करूँगी। देन आपको वो जो क्रिस्पीनेस मिलती है ना मैकडॉनल्ड्स के जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, वो क्रिस्पीनेस इनमें भी मिलेगी। सो बच्चों ने तो फ्रेंच फ्राइज़ को खूब इंजॉय किया। उसके बाद मैंने डिनर में बनाए थे आलू के पराठे, क्योंकि शिवानिया काफ़ी टाइम से कह रही थी
कि मम्मा आलू के पराठे खाने हैं, तो आज मैंने बनाए थे आलू के पराठे। साथ में मैंने हम लोगों के लिए बनाई थी चाय, क्योंकि आज मैं गई थी लगभग मंडे मार्केट फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के बाद, तो उसमें मुझे लगभग 1 घंटा वहीं पर लग गया। तो ये रात के लगभग 10 बज गए थे जब मैं ये पराठे बना रही थी। एंड उसके बाद जल्दी से हमने डिनर किया, बच्चों को सुलाया। एंड जब बच्चे सो गए थे तो यहाँ पर मैं लगभग 250 ग्राम धनिया लेके आई थी, तो मुझे लगा इसको आज ही साफ़ करके रख देती हूँ, वरना बहुत ही ज़्यादा मतलब साफ़ नहीं रहता है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से धो के, यहाँ पर मैं आपको ये भी शो कर रही हूँ कि मैं धनिए को किस तरह से स्टोर करती हूँ। सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश कर लेती हूँ। देन मैं इसको एक टिश्यू पेपर पे रखे इसका जितना भी एक्सेस वाटर है थोड़ा बहुत वो निकाल के इसके जो नीचे की रूट्स होती हैं उनको काट देती हूँ। एंड देन मैं इनको एक कंटेनर में टिश्यू पेपर लगा के स्टोर कर देती हूँ। सो ये करने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, पैर इतने ज़्यादा दुख रहे थे, जितनी मसाज ली थी वो सारी अभी निकल चुकी थी। तो अभी जैसे ही मैं इसको पैक करूँगी उसके लगभग 20 मिनट बाद मैं सो गई थी जाके, क्योंकि दोबारा बच्चों का स्कूल होता है नेक्स्ट डे, तो अपने आप को रेस्ट देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो बस यही था मेरा आज का दिन। एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी आगे और सोच रही हूँ अमेजिंग वीडियोज़ लाने का, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, टेक केयर, बाय बाय।